रेडॉक्स रिएक्शन में ये वन शॉट रिवीजन है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम आपको रिवीजन करके दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो याद रखिएगा एजेंट लगने पर डिफिनेशन जो होता वो उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप डिफिनेशन लिखेंगे रिडक्शन का, और रिडक्शन का मतलब याद होगा मॉडर्न डिफिनेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर याद होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी रूप में डिफिनेशन आपको दिया गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट, द आंसर इज बी। फिर पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कौन सी बात सही है। तो एजेंट लगने पर डिफिनेशन उल्टा। रिड्यूसिंग एजेंट में आप डिफिनेशन देंगे ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन का मतलब सब लोगों को पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर हो गया याद कीजिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर द आंसर इज ए। फिर पूछा गया ऑक्सीडेशन के संबंध में कौन सा गलत है। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन के संबंध में कौन सा गलत है। ऑक्सीडेशन में ढेर सारी परिभाषा डिफिनेशंस आपको याद होंगे। ऑक्सीडेशन वो हो गया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन या नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतना सारा डिफिनेशन है, इसमें से कोई एक पॉइंट आपको गलत। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल करेक्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये भी करेक्ट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये बिल्कुल गलत है और आपको गलत खोजना है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू डी। अगर ये पूछा गया बताइए ऑक्सीडेशन के संबंध में, ऐसा ही प्रश्न आपको रिडक्शन के संबंध में भी उल्टा करके पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया KMnO4 में बताइए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। वेरी सिंपल, जिसका है +x मानेंगे, K का +1, -2 इंटू 4 -8 कंपाउंड है इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7 इज इक्वल टू आंसर। फिर पूछा गया Al2SO4 होल 3 में आप बताइए S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। जब होल में आपको परेशानी हो तो आप कृपया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो यहाँ पर S हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ऐसा कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता, लेकिन आपको सॉल्व करने में ये आसानी होगी। S का निकालना है, जिसका निकालते हैं x मानते हैं, सल्फर की संख्या 3x -2 इंटू 12 इज इक्वल टू -24, एल्युमिनियम +3 इंटू 2 इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू 0, 3x -18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू आंसर। आप आराम से सबका निकालते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट में पूछा गया बताइए P का कितना, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, Ca3P2O8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इसे निकालने में इजी होगा, दिस इज इक्वल टू 2x, -2 इंटू 8 इज इक्वल टू -16, कंपाउंड है इज इक्वल टू 0, +2 इंटू 3 इज इक्वल टू +6, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। आराम से आंसर निकालते जा सकते। S2O3 -2 में पूछा गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें इज इक्वल टू 2x, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -2, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 2x इज इक्वल टू -2 + 6, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू दिस। फिर पूछा गया Pb3O4 में Pb का बताएं, तो जिसका निकालेंगे x, Pb की संख्या 3 है, 3x -2 इंटू 4 -8, कोई चार्ज नहीं इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू दिस। फिर पूछा गया Na2S4O6 में S का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें इज इक्वल टू 4x, -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -12, +1 इंटू 2 +2 इज इक्वल टू 0, तो 4x -10 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू आंसर। उसी तरह से पूछा गया N3H में बताइए N का ऑक्सीडेशन नंबर +3x +1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3
इज इक्वल टू दिस। पूछा गया K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालें, प्लस x, क्रोमियम की संख्या 2 है, 2x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, नो चार्ज इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6। एकदम आराम से निकालते जाएंगे, रनिंग है, बहुत सिंपल है, जहां एक्सेप्शन होगा वहां पर ध्यान से रुकना है। s का निकालना है, खुद ही निकाल कर आप सॉल्व करें, वेरी सिंपल है, तुरंत देख लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। फिर नेक्स्ट आ जाइए, pt का निकालना है, प्लस x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4, आंसर। फिर पूछा गया P2O7 माइनस 4 में p का निकालें, p का निकालेंगे 2x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 4, उधर ले जाए तो 2x इज इक्वल टू 10, माइनस 14 प्लस 14 में जाएगा 10, x इज इक्वल टू कितना, प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर। फिर पूछा गया Na4HCO6 में जिनन का निकालें, x प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू आंसर। फिर पूछा गया अल्युमिनियम कार्बाइड में C का निकालें, प्लस x, कार्बन की संख्या 3 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू प्लस 12, नो चार्ज इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 इज इक्वल टू दिस। आराम से निकालते जाइएगा, एकदम रनिंग और सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। Mn का निकालें, खुद से निकाल लीजिए, आंसर विल बी प्लस 6। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, किस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता, तो याद कीजिए परऑक्साइड में ऑक्सीजन 3 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते, एनियन बनाते, रिनायन बनाते, एक ऑक्साइड जिसमें O का -2, परऑक्साइड O2 का -2 मतलब 1 ऑक्सीजन का -1, और एक हो गया सुपर ऑक्साइड जिसमें O2 के ऊपर -1 मतलब 1 ऑक्सीजन का -12। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालेंगे 2x, बेरियम का +2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। इसका नाम ही होता बेरियम परऑक्साइड, बाकी सब में निकालेंगे अलग अलग मिलेगा। कहता है किस में ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, एक एक करके सब में निकाल कर चेक करें, जिसमें आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर S का निकालेंगे +x माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, खुद ही आपको मिल जाएगा। फिर पूछा गया किसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सब में निकाल कर चेक करना है, आंसर विल बी दिस। Cl का निकालना है x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी ये आंसर आपका बी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर प्राप्त हो रहा इज इक्वल टू +5, आपको आंसर चाहिए +3, +3 आंसर विल बी दिस, ये आपका गलत होगा। सब में निकाल कर चेक करना है, इसमें निकालेंगे +5, इसमें निकालेंगे +3, इसमें निकालेंगे +7, इसमें निकालेंगे +1, आपका आंसर मांगा जा रहा +3 बताओ, दिस विल बी द आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, ये वाला सॉल्यूशन इसके लिए दिया गया, ये आप आराम से निकाल पाएंगे। फिर पूछा गया इसमें से किसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यद्यपि वो ये नॉन मेटल है। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता तो याद रखिएगा ऐसी हालत में कंपाउंड बनता मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। तो अगर आप पूरी एग्जाम्पल में देखें तो दिस इज द मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ जुड़ा, इसमें H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 मिलेगा, बाकी सब में H का निकाल लीजिए, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, सिर्फ यहीं पर आपका H का मिलेगा -1, जो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, चेक कर सकते हैं। फिर पूछा गया इसमें किसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, तो सब में अलग अलग कार्बन का आपको निकालना पड़ेगा, सब में। इसमें निकालेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिलेगा, यहाँ भी निकाल के खुद ही टेस्ट कीजिए, कार्बन का 0 मिलेगा, यहाँ कार्बन का निकालना है +x, हाइड्रोजन का +1 इंटू 3 +3 ये +4
+4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, मतलब ये आपको डिफरेंट मिल रहा है। खुद से निकाल कर चेक करिए। फिर यहाँ पर पूछा गया किसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम है। गौर करिएगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +5, मिनिमम इज इक्वल टू 5 - 8 इज इक्वल टू -3। आपको मैक्सिमम खोजना मतलब +5 खोजना है। सब में खोज कर देख लीजिए, इसमें आपको दिखेगा +5, खुद ही निकाल कर चेक कर लीजिएगा। +x +3 - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5, खुद ही निकाल लीजिएगा मैक्सिमम कितना। फिर इसमें पूछा गया किसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, मैक्सिमम इज इक्वल टू +6, ये मैक्सिमम हुआ। अब सब में आप निकाल कर खोजें किस में आपको मैक्सिमम दिख रहा, तो आप देखेंगे इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम दिखेगा। बाकी में खुद ही निकाल कर चेक करें ये आंसर कितना आ रहा है। फिर पूछा जा रहा किसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम, अभी तुरंत बताए फास्फोरस 15 285, मिनिमम इज इक्वल टू 5 - 8 इज इक्वल टू -3, ये इसका मिनिमम हुआ और आपको मिनिमम खोजना है तो मिनिमम खुद ही खोज लीजिए, ये आपको मिलेगा मिनिमम। x मान के सबका निकाल लीजिए, आपको खुद ही मिल जाएगा ये मिनिमम। फिर पूछा गया सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, तो सल्फर का 16 याद कीजिए 286, मिनिमम इज इक्वल टू 6 - 8 -2। सब में खुद ही सल्फर का निकाल कर चेक करिएगा, खुद ही आपको लग जाएगा मिनिमम। और वैसे भी बता दें मिनिमम के नाम में आइड होता, तो अगर आप कंपाउंड का नाम जानते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की भी आवश्यकता नहीं, जिसके नाम में आइड मिल जाए ऑटोमेटिक है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्लोरीन 17 287, याद कीजिए मिनिमम इज इक्वल टू 7 - 8 इज इक्वल टू -1, लेकिन -1 के बदले कह रहा है जो हम जितना कंपाउंड दिए हैं उन कंपाउंड में क्लोरीन का सबसे कम किस में है, तो यहाँ पर Cl का +1, यहाँ Cl का +3 +5, यहाँ Cl का +3 और यहाँ Cl का +7, -1 तो कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन इन सबों में सबसे कम किसका मिल रहा, HClO का मिल रहा। सब में निकाल लीजिएगा, मतलब किसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का मिनिमम है, मतलब मिनिमम का एक मीनिंग तो ये भी अगर होता तो मिल जाता, अच्छी बात, नहीं है तो इन चारों में सबसे कम कौन है, सबसे छोटा कौन है, न्यूनतम होती है तो इन सबों में सबसे छोटा HClO हाइपोक्लोरस एसिड। फिर पूछा गया कौन सा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इम्पॉसिबल है, क्लोरीन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 26, ऑक्सीजन दुनिया का टॉप सेकंड नेगेटिव एलिमेंट है, फर्स्ट तो याद होगा फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज इक्वल टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं दिखाएगा, मतलब ये इम्पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है, कभी नहीं दिखाएगा। फिर पूछा गया x -2 है, अच्छी बात है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो चार्ज -2 था, 4 लॉस करने के कारण +4 बनेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो अब x पर कौन सा चार्ज हो गया, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फिर पूछा जा रहा है x -1 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसको आप ऐसे ले लें पहले। अब यहाँ पे कहता है x -1 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अच्छी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण क्या चार्ज बना +2, दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो गया +1, तो +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। फिर पूछा गया x -1 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, वेरी गुड, तो गेन करने पर कौन सा चार्ज -2 गेन किया, इसका मतलब -1 -2, तो टोटल चार्ज कितना बना -3। फिर पूछा गया x +2 है, अच्छी बात है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, बिल्कुल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण चार्ज बनेगा -3, दोनों को ऐड कर दें
तो ये चार्ज कितना आया -1, मतलब नन, इनमें से कोई भी नहीं। फिर पूछा गया एक मेटल है मोनोवैलेंट, मतलब मेटल M की वैलेंसी हो गई +1। कहते ये अगर सल्फाइड बनाएगा, सल्फाइड मतलब -2, याद कीजिए, इंटू 2 इंटू 1, फार्मूला हो गया M2 S के नीचे 1 S। दिस इज द फार्मूला। कहता है एक मेटल है जो डाईवैलेंट है, अच्छी बात है, मेटल डाईवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी। उसके नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा, तो नाइट्राइट NO2 -1 इंटू 1 कर दीजिए इंटू 2 कर दीजिए, फार्मूला हो गया M NO2 का होल 2। दिस इज द फार्मूला। फिर पूछा गया H2SO5, यहाँ से एक्सेप्शन का दौर शुरू हो गया और बहुत सावधान रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो S का निकालना है, तो याद कीजिए +x +1 इंटू 2 -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8 इज इक्वल टू रॉन्ग। फंसाने वाला क्वेश्चन है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +6, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैक्सिमम वाला ही इसका करेक्ट होगा। रीज़न क्या, तो सब लोगों को पता होना चाहिए, इसका रीज़न हो गया परऑक्साइड बॉन्ड। हम पहचानेंगे कैसे, बहुत सेलेक्टेड एग्जाम्पल हैं जिससे आप इनको पहचान सकते, बहुत गिनती के एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको दिख जाएगा, वो याद रखना होगा। जो ये मैक्सिमम के लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहा और जब इस लाइन, इस लिमिट को क्रॉस कर रहा, मतलब वो रॉन्ग होगा, वो हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। हम कैसे पहचानेंगे परऑक्साइड बॉन्ड है या नहीं, तो जहाँ वो लिमिट क्रॉस कर जाए। इसलिए इनके एग्जाम्पल्स को आप एक जगह कलेक्ट करके रखें, हम लिख भी देते हैं, जिनको आप ध्यान से देखते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए, HNO4 में आप बताइए n का कितना। फिर हमने निकाला +x, H का +1 -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू +7 इज इक्वल टू रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 725, मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, इज इक्वल टू +5, इससे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन आपके आंसर में कितना मिल गया, 7, तो इसका मतलब हो गया इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +5, ये इसके करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। नेक्स्ट आइए, CrO5 + x -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10 इज इक्वल टू रॉन्ग, ये गलत है। इसका जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा इज इक्वल टू +6 होगा। इस तरह से आप सारे उदाहरण को आप चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रेडॉक्स में यही सारे एग्जाम्पल्स होते, अच्छा से रिवीजन कर लें। इज इक्वल टू